नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आवाज़ द ब्रेव वॉइस। आज का वीडियो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट पेपर लीक की खबर नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की कहानी है जिन्होंने महीनों तक मेहनत की, पैसे खर्च किए, छुट्टियां ली, परीक्षा केंद्र तक पहुंचे और फिर उन्हें पता चला कि परीक्षा ही रद्द कर दी गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर लीक कैसे हुआ, सवाल यह है कि आखिर बार बार सारी सरकारी परीक्षाएं ही क्यों लीक होती है। क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या पूरा सिस्टम फेल हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में भी यही होता रहेगा? आज इस वीडियो में हम पूरे मामलों की शुरुआत से अंत तक समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टेट क्या होता है। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह परीक्षा उन लोगों के लिए होती है जो सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र में यह परीक्षा महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन MSCE आयोजित करता है। 2026 की परीक्षा में लगभग 6 लाख उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। इनमें नए अभ्यर्थियों के साथ साथ पहले से नौकरी कर रहे शिक्षक भी थे, क्योंकि हाल के न्यायिक निर्देशों के बाद कई शिक्षकों के लिए टेट पास करना आवश्यक हो गया है। अब समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 28 जून 2026 को टेट की परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भिवंडी में कुछ लोगों के पास प्रश्न पत्र मौजूद हैं। पुलिस ने होटल पे छापा मारा। जब परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने वहां मिले प्रश्नों का मिलान किया तो पाया गया कि प्रश्न वास्तविक प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। यहीं से पूरा मामला सामने आया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी। भिवंडी पुलिस ने मामला दर्ज किया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जांच शुरू हुई और बाद में मुख्यमंत्री ने SIT जांच के भी आदेश दे दिए। जांच में सामने आया कि आरोपी कथित रूप से पेपर को भारी रकम में बेचने की तैयारी कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक तय करने की योजना थी। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि प्रश्न पत्र आखिर आरोपियों तक पहुंचे कैसे, इनमें कौन कौन शामिल था और क्या किसी अंदरूनी व्यक्ति की भी भूमिका थी। अब आप सोचिए, किसी छात्र ने नागपुर से मुंबई तक की यात्रा की, किसी ने होटल बुक किया, किसी ने नौकरी से छुट्टी ली, किसी ने महीनों की तैयारी की और परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले पता चला कि परीक्षा नहीं होगी। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सरकार का नहीं, परीक्षा एजेंसी का नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं का जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी और वो चाहते थे कि इस परीक्षा में हम कुछ करें। यह पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे मामले आ चुके हैं जिसमें पेपर लीक हो जाते हैं। भारत में आजकल यह ट्रेंड चल चुका है कि जो भी परीक्षा होने होती है उससे पहले उसके पेपर लीक हो जाते हैं और बाद में SIT जब बैठाई जाती है उसके जांच में पता चलता है कि पेपर लीक के मामले में वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्हें इसे सुरक्षित कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें पता चलता है कि जो पेपर सेट कर रहे थे और जो पेपर की रखवाली कर रहे थे वही अधिकारी इसमें शामिल है पेपर लीक कराने में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? परीक्षा को सफल कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और इस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार है और अभी देश में भी बीजेपी की ही सरकार है। इसलिए परीक्षा का सफल और सुरक्षित आयोजन कराना प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है और इसमें सरकार का मुख्य रोल रहता है। यदि पेपर लीक होता है तो सरकार से जवाब जरूर पूछा जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों फेल हुआ, लेकिन यह कहना कि सरकार ने खुद पेपर लीक कराया है, यह कहना सरासर गलत है और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और SIT जांच करेगी। इसमें जो भी पकड़े जाएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर पेपर लीक होता कैसे है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस से लीक होना, ट्रांसपोर्ट के दौरान लीक होना, परीक्षा एजेंसी के कर्मचारी के द्वारा लीक होना, डिजिटल सर्वर का हैक होना, निजी एजेंसियों की लापरवाही, जो एग्जाम करा रही है उस एजेंसी की लापरवाही से भी हो सकता है, संगठित माफिया जो दिन रात यही सोचते हैं कि पेपर लीक कैसे किया जाए और अपना पैसा कैसे बनाया जाए। यानी पेपर लीक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता, इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है और सभी का एक ही मोटिव होता है कि कैसे पैसे कमाए जाएं, चाहे वो ब्लैक हो या चाहे वाइट हो।